वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल आस्क एजुकेशन। देखिए, वैष्णव धर्म पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, वैष्णव धर्म से संबंधित क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ द व्यू से, उन पर आज चर्चा की जाएगी। इसके पहले हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म और इस्लाम धर्म को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए आज हम वैष्णव धर्म स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैष्णव धर्म का उदय, प्रारंभ, आरंभ कब हुआ है, तो मौर्योत्तर काल में इसका आरंभ हुआ है, तभी यहाँ पे वैष्णव धर्म आया हुआ है। ठीक है, वैष्णव धर्म का मतलब क्या है, यहाँ पे भागवत धर्म से यहाँ पे इसका मतलब है। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक यहाँ पे वासुदेव कृष्ण है। ठीक है, ये सभी को मालूम है कि भागवत धर्म है, वैष्णव धर्म है, विष्णु धर्म है, तो इसके संस्थापक कौन होंगे, वासुदेव श्री कृष्ण जी होंगे। ओके, ठीक है। देखिए, और इसकी प्रारंभिक जानकारी, इस धर्म की प्रारंभिक या सर्वप्रथम जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो इसकी स्टार्टिंग जानकारी हमें छांदोग्य उपनिषद से मिलती है। ठीक है, यहाँ पे उपनिषद, तो छांदोग्य उपनिषद से मिलती है, जिसमें हमें यह पता चलता है कि ये वासुदेव श्री कृष्ण जी देवकी के पुत्र हैं। ठीक है, तथा ये ऋषि अंगिरस के शिष्य हैं, और इनका गोत्र क्या है, ये सभी को मालूम है कि यादव श्रेष्ठ थे, यादव कुल के नेता थे, और ये इसलिए इनका जो गोत्र है, वंश है, वो वृष्य यादव है। ओके, देखिए, इनकी पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, भक्ति के रूप में भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख एक भक्ति के रूप में कहाँ मिलता है, पाणिनि में मिलता है। पाणिनि के समय पर हमें मिलता है, 5वीं शताब्दी के आसपास हमें मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे ये बताया गया है कि भगवान विष्णु की सर्वप्रथम यहाँ पर पूजा की गई है। देखिए, भागवत संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जिसमें ब्राह्मण के जटिल कर्मकांड एवं यज्ञ व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप प्रदान करने वाला यह पहला संप्रदाय है। ठीक है, भागवत संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है, पहला संप्रदाय है जिसमें यहाँ पे ये कार्य किए गए हैं कि जो ब्राह्मण धर्म में जटिल कर्म कांड बताए गए हैं, क्योंकि ब्राह्मण धर्म में काफी जटिलताएं आ गई थी उस टाइम पर। तो इस बात का साक्ष्य प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो हमें भागवत धर्म से मिलता है। और इस टाइम पे जो यज्ञीय व्यवस्था थी, यज्ञ, ठीक है, यज्ञ कर्मकांड वहां पे हुआ करते थे, तो जो यज्ञीय व्यवस्था थी उस बात का भी उल्लेख सर्वप्रथम हमें भागवत संप्रदाय से मिलता है। ओके, उसके बाद देखिए, जो ये भगवान विष्णु है, भगवान श्री कृष्ण है, तो ये एक विष्णु अवतार है। ठीक है, ये सभी को मालूम है कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, ये साक्षात स्वयं नारायण थे, है ना। तो ये विष्णु के अवतार हैं, इन्हें नारायण भी बोला जाता है। ठीक है, और नारायण के जो उपासक होते हैं, जो इनकी उपासना करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, उन्हें पंचरात्रिक बोला जाता है। ठीक है, उस व्यक्ति को जो नारायण की उपासना करता है, विष्णु अवतार नारायण की उपासना करता है, उसे पंचरात्रिक बोला जाता है। ठीक है, देखिए, भागवत धर्म में क्या हुआ, तो भागवत धर्म में एक तरीके से सूर्य की पूजा की जाती है। ठीक है, और इसके जो सिद्धांत हैं वो भगवत गीता से संबंधित है। भगवत गीता क्या है, भगवत गीता एक मतलब पौराणिक पुस्तक है ना, कोई सामान्य पुस्तक नहीं है। ठीक है, और भागवत धर्म के जो तत्व हैं, तो उन तत्वों में किन बातों का समावेश है, क्या चीज उसमें निहित है, तो उसमें भक्ति निहित है, अहिंसा निहित है। अहिंसा बताया गया है यहाँ पे, भागवत धर्म में बताया गया है, भक्ति को बताया गया है। और इस धर्म की विशेषता क्या है, इसमें बताया गया है कि गीता में प्रतिपादित अवतारवाद जो सिद्धांत है वो भागवत धर्म से लिया गया है। इसका मीन्स, अवतारवाद का मीन्स क्या होता है, अवतार लेना। ठीक है, तो यहाँ पे अवतार क्यों लिया गया था, यहाँ पे कृष्ण भगवान ने अवतार लिया है। ठीक है, ये स्वयं विष्णु के अवतार हैं, इन्होंने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। और इन्होंने ये अवतारवाद का मतलब ही ये होता है कि जब जब धरती में पाप बढ़ेगा, तब भगवान किसी न किसी रूप में यहाँ पर आएंगे और उस पाप का नाश करेंगे। इसी अवतारवाद का सिद्धांत हमें भगवत गीता से मिलता है। ठीक है, गीता से इस बात का हमें जानकारी मिलती है कि धरती में जब जब पाप बढ़ेगा, तब तब भगवान विष्णु नारायण यहाँ इस धरती में आएंगे और मनुष्यों को पाप से मुक्ति दिलाएंगे, है ना। आगे भी कहा गया है कि भगवान विष्णु कल की अवतार पर आएंगे, कलयुग के अंत में, लास्ट में भगवान विष्णु दोबारा जन्म लेंगे, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, कृष्ण संप्रदाय है वो ज्यादातर सांख्य योग
सांख्य योग को मानता है, सांख्य योग दार्शनिक को मानता है। और इसमें किस प्रकार का सांख्य योग? वेदांत सांख्य योग, जिसमें योग की विचारधारा के दार्शनिक तत्व मिलते हैं। यहाँ पे हमें कृष्ण संप्रदाय में, ठीक है, कृष्ण संप्रदाय में यहाँ पे हमें दार्शनिक तत्व के बारे में बताया जाता है, सांख्य योग के बारे में बताया जाता है, ठीक है। जैन धर्म मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो जैन धर्म में भगवान विष्णु को, नारायण जी को क्या बोला गया है? केशव बोला जाता है। इनके कई नाम हैं, अनेक नामों से इन्हें हम जानते हैं, केशव, माधव, नारायण, स्वयं भगवान विष्णु, ठीक है। तो जैन धर्म में उत्तरायण सूत्र में इस बात का पता चलता है कि भगवान विष्णु को केशव नाम से भी जाना जाता है। और जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, मैंने बताया था ना आप लोगों को। 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। तो यहाँ पे जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी को कृष्ण भगवान का समकालीन बताया गया है कि ये उसी टाइम पीरियड के हैं, ठीक है। देखिए, प्रतिहार वंश का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के, भगवान नारायण के निर्गुण एवं सगुण दोनों रूपों की उपासना की है, ठीक है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इनके निर्गुण, निराकार, जिनका कोई आकार नहीं है, उस रूप में भी इन्होंने उनको पूजा है, भगवान श्री कृष्ण को। और सगुण रूप में भी इन्होंने इनकी उपासना की है, पूजा है। और यहाँ पे भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश भी बोला गया है, ठीक है। देखिए, आपको यहाँ पे कृष्ण भगवान की काफी पर्यायवाची देखने के लिए मिल जाएगी। और केरल का एक महान संत है जिसका नाम राजा किल्पेश्वर है। वो एक तरीके से कृष्ण भगवान का एक परम भक्त था, ठीक है, बहुत ही ज्यादा परम भक्त था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए यहाँ पे आपको बता रही हूँ। देखिए, वामन उपासना जो है, तो वामन उपासना में ऐसा बताया गया है कि जो कृष्ण भगवान की उपासना की जाएगी, पूजा की जाएगी, वो चिरकाल तक चलती रहेगी। तो चिरकाल का मतलब क्या होता है? अनंत काल तक, जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक भगवान की उपासना की जाएगी, उनकी पूजा की जाएगी, उनको पूजा जाएगा, है ना, ये बताया गया है। और ये वराह की भी उपासना करते हैं, वराह की भी पूजा करते हैं, उनकी भी उपासना की जाती है। और भागवत संप्रदाय के जो नायक हैं, ठीक है, भागवत संप्रदाय के जो नायक हैं, उनका उल्लेख वायु पुराण में भी मिलता है हमें, ठीक है। वायु पुराण में भागवत संप्रदाय के नायकों का उल्लेख हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। पुराण कितने हैं? पुराण टोटल 18 हैं। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मार्केंड पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भागवत संप्रदाय के जो नायक होते हैं उनका उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो वायु पुराण में मिलता है, ठीक है। यहाँ पे शायद आपकी स्क्रीन में शो नहीं हो रहा होगा, नीचे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। ऐतरेय ब्राह्मण में विष्णु का उल्लेख में बताया गया है कि विष्णु सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। तो विष्णु को सर्वश्रेष्ठ देवता किस उल्लेख में बताया गया है, किस शास्त्र में बताया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया है कि भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, भगवान हरि एक सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। इन्हें देवताओं में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में लिख लीजिएगा, शायद स्क्रीन में शो आउट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। और भगवान विष्णु की जो उपासना करता है, इनकी पूजा करता है, उन्हें वैष्णव कहा जाता है, वो वैष्णव कहलाते हैं। और इस धर्म को मानने वाले, इस धर्म को चाहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उन्हें वैष्णव धर्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए, ये बताया गया है हमारे इतिहास में, ये बताया गया है कि भगवान विष्णु के टोटल 24 अवतार होंगे, ठीक है। टोटल 24 अवतारों पर बताया गया है यहाँ पे। लेकिन मत्स्य पुराण में ऐसा उल्लेख देखने के लिए मिलता है कि भगवान विष्णु के 10 अवतार ही हैं, ठीक है। वैसे तो टोटल 24 बताया गया है, बट मत्स्य पुराण में ये बताया गया है कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, ठीक है, जिसमें कृष्ण भगवान का नाम नहीं है। ओके, आई बात समझ में? टोटल 24 अवतारों की बात कही गई है, बट यहाँ पे मत्स्य पुराण में 10 अवतार बताए गए हैं कि भगवान विष्णु के टोटल 10 अवतार होंगे इस पृथ्वी में, ठीक है। लेकिन इन 10 अवतारों में से कृष्ण भगवान का नाम नहीं बताया गया है। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला गया है भागवत गीता में, हर जगह ये चीज बोली गई है कि कृष्ण भगवान कोई नारायण के अवतार नहीं है, ये स्वयं नारायण ही है, ये स्वयं नारायण ही इस धरती पर आए हैं
और इस धरती के पाप को इन्होंने नष्ट किया है, इसलिए यहाँ पे कृष्ण भगवान का नाम नहीं मिलता इनके अवतार के रूप में। तो ये 10 अवतार कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। पहला अवतार उन्होंने सबसे पहले मत्स्य अवतार का रूप धारण किया था, ठीक है, मछली के रूप में इस धरती पर आए, और उसकी दूसरी कहानी है। दूसरा कच्छप अवतार, वराह अवतार भी उन्होंने लिया, और प्राचीनतम इतिहास में वराह अवतार सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, ठीक है, ये भी यहाँ पे जान लीजिए कि इनके 10 अवतारों में से वराह अवतार सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। और इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है, हमें ऋग्वेद से मिलती है ना, 4 वेद हैं, तो 4 वेदों में से ऋग्वेद से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि वराह अवतार एक सर्वाधिक लोकप्रिय अवतार है उस टाइम पीरियड का। उसके बाद देखिए नरसिंह, वामन अवतार, ठीक है, परशुराम अवतार, परशुराम जी भी कृष्ण के ही अवतार हैं। रामायण में इनका दोनों एक दूसरे का साक्षात्कार होता है, यदि आप लोगों ने रामायण देखा होगा तो। देखिए राम बलराम भी कृष्ण के ही, ठीक है, भगवान नारायण के ही रूप हैं, है ना। बुद्ध अवतार, गौतम बुद्ध कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि देखिए गौतम बुद्ध की उपासना की जाती है, उनके नाम पर धर्म चलता है, बौद्ध धर्म, है ना। तो बौद्ध भी कौन है, बुद्ध कौन है, तो बुद्ध भी नारायण के ही अवतार हैं। और लास्ट में आता है कल्कि अवतार। तो कल्कि अवतार क्या है, कल्कि अवतार, अब भगवान कल्कि अवतार के रूप में इस धरती पर आएंगे और पापों से मुक्ति दिलवाएंगे, ठीक है। देखिए नारायण, सिंह एवं वामन, ठीक है, ये 3 ऐसे अवतार हैं जो दैवी अवतार हैं, जिनमें देवता ने स्वयं जन्म लिया है। ये 3 देवी अवतार हैं, और बचे जो 7 अवतार हैं वो मानवीय अवतार हैं। तो देवी अवतार और मानवीय अवतार में अंतर क्या हुआ, तो देवी अवतार का मतलब है कि ये स्वयं आए हुए हैं, और मानवीय अवतार का क्या मतलब होता है कि इन्होंने माता की कोख से जन्म लिया है ना। जैसे इन्होंने, ये कृष्ण भगवान जब आए तो ये देवकी, ये माता की कोख से इन्होंने जन्म लिया है। राम के रूप में जब ये आए तो भी ये माता की कोख से जन्म लिए हैं, तो ये मानवीय अवतार है इनका यहाँ पे, ओके। देखिए वासुदेव कृष्ण सहित 4 यादव वृष्ण श्रेष्ठ हैं, जिनकी पूजा की जाती है चतुर्व्यूह के रूप में, ठीक है। इनके कृष्ण के अलावा 4 ऐसे हैं जिनकी पूजा की जाती है चतुर्व्यूह के रूप में, और इनकी यहाँ पे कल्पना की गई है। पहला क्या है, संकर्षण, ठीक है, पहला जो 4 ये हैं चतुर्व्यूह, उनमें पहला क्या है, संकर्षण, दूसरा कृष्ण, और तीसरा अनिरुद्ध, और लास्ट आपका क्या बताया है, साम्य, ठीक है। और देखिए क्या बताया हुआ है, मेघानिस्थ जो थे उन्होंने कृष्ण को हेराक्लीज बोला है, कृष्ण भगवान को, कृष्ण जी को उन्होंने हेराक्लीज बोला है। देखिए 4 संप्रदाय हैं यहाँ पे वैष्णव धर्म से संबंधित, तो उन संप्रदाय के बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए वैष्णव संप्रदाय, तो वैष्णव संप्रदाय कब आया है, इसका स्टार्टअप कब हुआ है, इसका बिगनिंग कब हुआ है, तो 12वीं शताब्दी में इसका बिगनिंग हुआ है। और ये जो आपका वैष्णव संप्रदाय था, वैष्णव धर्म था, इसके जो मत हुआ करते थे, किस बात की विचारधारा को मानते थे, तो ये विशिष्टाद्वैत की विचारधारा को मानते थे, इनका ऐसा मत था। और विशिष्टाद्वैत का जो विचारधारा है, जो सिद्धांत है, वो किस आचार्य ने दिया है, तो रामानुजाचार्य ने दिया है इनका, ठीक है। और ब्रह्म संप्रदाय, तो ब्रह्म संप्रदाय कब आया हुआ है, इसका शुरुआती, इसका उदय, आरंभ कब हुआ है, तो 13वीं शताब्दी में हुआ है, ठीक है। 13वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज का उदय हुआ है, और इनका मत क्या था, द्वैतवाद मत था, ठीक है। इस ब्रह्म समाज का जो मत था वो द्वैतवाद मत था। और द्वैतवाद मत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो आचार्य माधवाचार्य ने किया है, ओके। देखिए रुद्र संप्रदाय, तो रुद्र संप्रदाय, रुद्र का मतलब क्या होता है, विकराल रूप धारण कर लेना, रुद्र संप्रदाय, है ना। तो रुद्र संप्रदाय का कब आया हुआ है, तो ये भी 13वीं शताब्दी में आया हुआ है, ठीक है। और ये जो रुद्र संप्रदाय है, ये किस बात को मत देता है, इनका मत क्या है, तो इनका मत शुद्धत्वाद्वैत है, ओके। और इस शुद्धत्वाद्वैत को किसने प्रतिपादित किया है, तो आचार्य विष्णु स्वामी अथवा बल्लवाचार्य, दोनों में से आप किसी एक का नाम देख लीजिएगा, एग्जाम में आएगा। तो लास्ट क्या है आपका, सनक संप्रदाय। तो सनक संप्रदाय का ये भी आपका 13वीं शताब्दी में आया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 3 संप्रदाय आपके 13वीं शताब्दी में आए हुए हैं, और वैष्णव संप्रदाय आपका 12वीं शताब्दी में आया हुआ है। लेकिन इनका मत क्या था, तो ये द्वैताद्वैत इनका मत था, ठीक है। सनक संप्रदाय का मत क्या था, द्वैताद्वैत। और इस द्वैताद्वैत
के सिद्धांत का प्रतिपादन किस आचार्य ने किया हुआ है? तो निम्बार्क आचार्य ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ है। तो चलिए देखिए, वैष्णव धर्म भी आज कंप्लीट हो गया। नई वीडियो में हम शैव धर्म के बारे में पढ़ेंगे, भगवान शंकर के बारे में हम पढ़ेंगे, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ द व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए, आपका ये धर्म कंप्लीट हो जाएगा ओवरऑल। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।